Hello students, this video is part 2 of the chapter Some Natural Phenomena. So let's start from the topic the story of lightning. It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. Lightning को अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. जो चार्जेस प्रोड्यूस किए थे हमने अभी रबिंग में, उस फॉर्म में अब हम लाइटनिंग को स्टडी करेंगे. तो 7th क्लास में आपने पढ़ा था दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, जो एयर करंट होते हैं, बिकॉज एयर लाइट होती है तो वो अपवर्ड मूव करेगी एंड वाटर ड्रॉपलेट्स विच इज़ क्वाइट हैवी, सो दैट्स वाई दे मूव डाउनवर्ड. तो ये जो विग्रस मूवमेंट होती है ये क्या करती है, सेपरेशन करती है चार्जेस का. By a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charge is accumulated near the lower edges. देखिए इसमें क्या होता है, जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे तो जो अपर वाले क्लाउड्स होंगे उसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे. एज यू कैन सी हेयर इन फिगर 15.5, द अपर पोर्शन ऑफ द cloud acquire positive charges. On the other hand, the lowermost part of the clouds that contain negative charges, right? So there is accumulation of positive charges near the ground also. आप देखिए ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड में क्या होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में ट्रीज हैं ये सब, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अक्वायर है. So when the magnitude of the accumulated charges become very large, it means जब charges बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, large amount में हो जाएंगे, तो जो air होगी which is normally poor conductor होती है electricity की, तो it is no longer able to resist their flow. It means जो air होगी वो चार्जेस के फ्लो को रोक नहीं पाएगी. तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मीट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे एंड देन प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. उस टाइम पे क्या होता है, ब्राइट लाइट आती है साउंड के साथ में. सो वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग. जो स्ट्रीक्स आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं वो लाइटनिंग है. और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ओके, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स. 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में ये प्रोसेस हो सकता है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ. तो अब हमें फ्राइटन होने की ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स होते थे. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, कैसे चार्जेस डेवलप होते हैं, राइट. So scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. ये हमें पता है कि lightning से destroy हो जाती है life और property. तो उससे हम कैसे अपने आप को prevent करें, उसके लिए हमें कुछ safety measures यूज़ करने चाहिए. तो लाइटनिंग सेफ्टी क्या होगी, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म में कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं होती है. तो जैसे ही आप सुनते हो थंडर को, तो वो एक अलर्ट होता है टू रश टू अ सेफर प्लेस. आपको एक सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए जैसे ही आपको थंडरिंग की आवाज़ आती है. तो आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि अब लाइटनिंग नहीं हो रही है तो इट इज़ सेफ टू मूव आउटसाइड, बट नो, आपको क्या करना है, वेट करना है जब तक कि पूरी तरह से वेदर क्लियर नहीं हो जाता. फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, अ हाउस और अ बिल्डिंग. कोई भी हाउस या बिल्डिंग सेफ प्लेस होता है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कार से या बस से, सो यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. अगर आप कार में हैं या बस में हैं तो आपको बाहर नहीं आना चाहिए और उसी के अंदर रहना चाहिए. विंडोज़ और डोर्स को शट कर देना चाहिए. सो डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. इफ़ यू आर आउटसाइड द हाउस, अगर आप बाहर हैं तो ओपन व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स, ये सब चीज़ें सेफ़ नहीं है. ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क, evaluated places do not protect us from lightning strokes, right? So carrying an umbrella is also not a good idea during thunderstorm. एक अम्ब्रेला भी आपको थंडरस्टॉर्म के टाइम पे नहीं बचा सकता है.
और अगर आप किसी फॉरेस्ट में हैं तो आपको शेल्टर लेनी चाहिए शॉर्टर ट्रीज़ के अंडर, बिकॉज टॉल ट्रीज़ जो होंगे वो फॉल डाउन होने का उनमें खतरा ज़्यादा रहता है, तो शॉर्टर ट्रीज़ आपको बचा सकते हैं. इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड देन स्टे फार अवे ऑल द ट्रीज़. अगर आप बाहर हैं तो आपको सारे ट्रीज से, पोल से, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, मेटल के ऑब्जेक्ट से दूर रहना है. और आपको ग्राउंड पे भी लाई नहीं करना है, बिकॉज कोई भी हैवी चीज़ लाइक ट्री वो आपके ऊपर फॉल हो सकती है. तो आप अगर बाहर हैं, ग्राउंड में हैं, तो आपको क्या करना है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज. अपने हैंड्स नीज पे रखने हैं विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स एज शोन हियर इन फिगर 15.6. दिस इज़ द सेफ पोजिशन ड्यूरिंग लाइटनिंग. आप इस पोजिशन में अगर रहते हैं लाइटनिंग के टाइम पे तो आप सेफ है. इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से लाइटनिंग के कांटेक्ट में नहीं होगी. इस टाइम पे क्या होगा, आप बच सकते हो. टारगेट जो है स्मॉलेस्ट टारगेट है टू बी स्ट्रक. इन केस इफ़ यू आर इनसाइड द हाउस, अगर आप हाउस के इनसाइड हैं तब लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है टेलीफोन कॉर्ड्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटालिक पाइप्स. तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है. थंडर स्टॉर्म में आपको इन सब चीज़ों के कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करना है. और मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ वायरलेस, लेकिन जो टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन कॉर्ड्स जो होते हैं, तो उनको आपको यूज़ नहीं करना है. राइट. बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर. और जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा, उन सबको आपको अनप्लग कर देना है. इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म. लाइट आप रख सकते हैं ऑन. ओके. सो लाइटनिंग कंडक्टर्स. लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. बिल्डिंग्स को बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग से. इसमें मेटालिक रॉड होती है जो कि बिल्डिंग से टॉल होती है और उसको इंस्टॉल किया जाता है वॉल में, बिल्डिंग की वॉल में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन. हेयर यू कैन सी लाइटनिंग कंडक्टर इन फिगर 15.7. राइट. तो इसका जो वन एंड होता है रॉड का वो रखा जाता है एयर में, आप देख सकते हो. और जो दूसरा एंड होता है उसको ले जाते हैं डीप इन द ग्राउंड. रॉड जो होती है वो प्रोवाइड करती है इजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड. इट मीन्स अगर कोई लाइटनिंग होती है तो वो इस रॉड के थ्रू डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाएगी. तो मेटल कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे. इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स, ये भी प्रोटेक्ट करती है हमें इन चीज़ों से. बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. आपको इन्हें थंडरस्टॉर्म में टच नहीं करना है. क्लियर? So students, we will discuss our next topic in next class. Thank you.